मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसले ने आंखों में आंखें डालकर कहा चल हट झूठी तेरी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवाई ऑनलाइन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th दोनों के लिए कारक के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो सबसे पहले हम इसके चिन्ह को देखते हैं। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पर का पूछ रहा है ना, तो हमको याद कारक चिन्ह को याद करते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रारेरी, है ना। और उसके बाद अधिकरण का होता है में या पर। तो अधिकरण कारक किसमें है? ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अधिकरण। क्यों? क्योंकि अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है में और पर, है ना। आए समझ में? तो यहाँ पर है, तो पर किस में होगा? ऑप्शन डी में, अधिकरण कारक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है गरीबों को वस्त्र दो, यानी कर्ता ने कर्म को यानी कि गरीब को वस्त्र दो काम कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्म को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, करण से। और याद रखिएगा अपादान का भी विभक्ति चिन्ह होता है से। तो यहाँ पर जब कोई एक मतलब की जो है वस्तु दूसरे से अलग हो रहा हो ना, तब वहाँ पर अपादान कारक होगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पर सांप से लोग क्या हो रहे हैं? डर रहे हैं, है ना, अलग नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, करण से। तो दोनों का विभक्ति चिन्ह सेम होता है और आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई एक से मतलब के अलग हो रहा होता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है ना। यहाँ पर सांप से डर रहे हैं, ना कि अलग हो रहे हैं, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो अपादान क्या होता है? अपादान से। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का प्रयोग चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 संवादित उत्तर दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपको देना है। के लिए ऑप्शन बी, में ऑप्शन सी, के ऑप्शन डी, से। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, के। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए, तो यहाँ पर के ही भरा जाएगा, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित कारक का नाम बताए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकरण कारक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। तो यहाँ पर देखिए जयपुर को छोड़ रहा है, जयपुर को छोड़ रहा है यानी कि दिल्ली जा रहा है, तो जयपुर से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अपादान कारक। और करण का भी से होता है, तो यहाँ पर देखिए अलग हो रहा है, जयपुर से कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है, तो यानी जयपुर से अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, है ना। जैसे आम पेड़ से टूटकर गिर रहे हैं, तो वहां पर जो से होगा वह भी अपादान कारक का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरा। क्योंकि संबंध क्या बोलते हैं ना, मैं या पर, मैं मतलब मैं, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताए। में, है ना, क्या गया? में, तो संबंध। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंध कारक। क्योंकि संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में या पर, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संबोधन कारक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि कारक के कितने भेद है? तो आप लोग याद रखिएगा 8 भेद है। कितने भेद है? 8। अगर हम समास की बात करें तो समास के 6 भेद है। कितने? समास के 6 भेद हैं, है ना। तो इसका ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, द्वंद्वी अब तक। क्या याद रखिएगा? द्वंद्वी अब तक। समास के प्रकार का ट्रिक याद रखिएगा, द्वंद्वी अब तक। द्वंद से होता जाएगा द्वंद समास, द्वि से द्विगु समास, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास। ये आप लोग को याद रखिएगा, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक में बताए थे कि जब कोई एक जो है दूसरे से अलग हो तब। तो राम ने रावण को तीर से मारा, ऑप्शन बी। मोहन से सब अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन सी में हिमालय से गंगा निकलती है,
यानी कि गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है ना। तो इसका आप लोग के 10th क्लास में संस्कृत में पूछा जाता है कि गंगा हिमालय से निकलती है, इसका ट्रांसलेट करने के लिए देता है, अनुवाद करने के लिए। तो वहाँ पर आप लोग लिखिएगा गंगा हिमालयात निःसरते, यानी गंगा हिमालय से गंगा निकलती है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ता कारक। मेरी माँ से जो है चला नहीं जाता है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए। तो ऑप्शन बी इज द इसका राइट आंसर, संप्रदान है ना। संप्रदान को के लिए, कर्म की बात करें तो कर्म का कारक चिन्ह हो गया कर्म को हो गया है ना। संबंध क्या हो जाता है, का के की, अपादान का हो जाता है से, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भरे घर में आपका घर 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, है ना। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अपादान है ना। मेरा घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो से अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रभा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताए। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकरण कारक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पत्ते अलग हो रहे हैं वृक्ष से। तो इस वाक्य में से किस कारक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अधिकरण कारक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताए। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्ता कारक। गीता को क्या है, तेज बुखार है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अपादान कारक। घर से बाहर गया यानी कि अलग हो गया, कहाँ से, घर से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वह अपने स्वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताए। तो कर्ता ने, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कर्ता कारक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा शब्द है, भूखे को भोजन दो यानी कर्म को। ऑप्शन संप्रदान को के लिए, यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित कारक का नाम बताए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्म कारक। इस वीडियो में इतने ही, और जो है एक मोटिवेशन के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में,